सानिध्य में आज का ये कार्यक्रम शुभारंभ होने जा रहा है। मैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आग्रह करता हूं कि वो ब्रह्मा जी भगवान एवं खेताराम जी बाबा जी के समक्ष दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करावे। ओम दीपः ज्योति परम ज्योति, दीपः ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योतिर्नमोऽस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदाम्, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमोऽस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योतिर्नमोऽस्तुते। बोलिए श्री ब्रह्मा जी भगवान की, बोलिए श्री खेतेश्वर भगवान की, बोलिए सद्गुरु देव की। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवै सदा सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापहा। सभी विराज सकेंगे। सेंटर में सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि यथास्थान विराजे। ब्रह्म अंशावतार, ब्रह्म कुलगुरु, कुल रक्षक, परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री खेतेश्वर भगवान के दिव्य आशीष एवं अनंत श्री विभूषित ब्रह्म ऋषि ब्रह्माचार्य सदगुरुदेव श्री श्री 1008 श्री तुलसीराम जी महाराज की सत प्रेरणा से आज हमारे मध्य में अखिल भारतीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन जो प्रथम बार आयोजित हो रहा है, उस सम्मेलन में आप सभी का श्री खेतेश्वर ब्रह्मधाम तीर्थ समाज न्यास की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक ब्रह्मधाम तीर्थ आसोत्रा है और संयोजक के रूप में संश्री संस्थान है। उनकी ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे समाज में एकता स्थापित हो, हमारा समाज प्रगति के नए सोपानों को छूता बढ़ता रहे, इसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके ये हमारा आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संगठन मंत्र होगा, उसके पश्चात कार्यक्रम शुरू होगा। केवल सुनना है हमें। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि
जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानान उपासते। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अखिल विश्व राजपुरोहित खेतेश्वर युवा सेवा संघ संत श्री संस्थान के सदस्य श्रीमान जोगेंद्र सिंह जी सिलोर वे आए और आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। श्रीमान जोगेंद्र सिंह जी। ब्रह्मधाम की इस पवित्र और पावन भूमि पर संतों के सानिध्य में ब्रह्मधाम ट्रस्ट के द्वारा आयोजित आज का ये जनप्रतिनिधि सम्मेलन जो पूज्य संतों के आशीर्वाद से होने जा रहा है, प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थानों पर जिन लोगों ने जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका समाज के बीच में चरितार्थ की है, उन सब लोगों के सर्वांगीण विकास और जो जनप्रतिनिधि राजपुरोहित समाज से चुन करके आए हैं, वो जनप्रतिनिधि समाज के रूप में उनकी भूमिका राजपुरोहित समाज में हम सब लोग किस प्रकार, मैं जिस क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं वहां सबसे पहले समाज, फिर परिवार और फिर मैं, ये भावना लेकर के हम सब लोग राजपुरोहित समाज के इस जनप्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। तो हम यहां से प्रेरणा लेकर के जाएं, ऐसा विश्वास कायम करते हुए संतों के पावन सानिध्य में आज का ये प्रथम राजपुरोहित जनप्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। मैं इस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य संत हमारे बीच में पधारे हैं, तो हम सबका जिम्मेदारी और दायित्व है कि संतों का आशीर्वाद हम सब लोग लें और संतों का स्वागत हम जैसे सामान्य पुरुष वैसे संभव नहीं कि करें, लेकिन एक परंपरा है हमारे सनातन संस्कृति की। तो मैं आप सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों की तरफ से आपके प्रतिनिधि के तौर पर आदरणीय भाई श्री महावीर सिंह जी शुक्रलाई से आग्रह करता हूं कि वो पधारे और पुष्पमाला के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भाई श्री महावीर सिंह जी शुक्रलाई, आप सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ से आपके बीच में से हम सबके अपने अग्रज भाई महावीर सिंह जी जनप्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपसे आग्रह करता हूं कि आप समस्त जनप्रतिनिधियों की तरफ से पधार कर परम पूज्य गुरुदेव तुलसीराम जी महाराज का स्वागत करें, अभिवादन करें। बोलिए सद्गुरु देव की। हमारे बीच में हम सबको समय समय पर प्रेरणा और आशीर्वाद देने के लिए परम पूज्य निर्मलदास जी महाराज उपस्थित रहते हैं। आज भी हमारा सौभाग्य है कि आपके सानिध्य में ये प्रथम अखिल भारतीय राजपुरोहित जनप्रतिनिधि सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है। मैं श्री मग सिंह जी लखा उप प्रधान के रूप में, आप भी जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। आपसे आग्रह करूंगा कि वे पधारे और परम पूज्य गुरुदेव निर्मलदास जी महाराज का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपके शुभ आशीष से और आपके आशीर्वाद से ही आज का ये प्रथम जनप्रतिनिधि सम्मेलन हम सबको एक नई दिशा प्रदान करेगा, ऐसा हम सब लोग आशा करते हैं। राजपुरोहित समाज की वर्तमान परिस्थिति में हम सब लोग राजनीतिक परिदृश्य में किस प्रकार बदलाव की भूमिका में सिद्ध हो सकते हैं, किस प्रकार हमारी भूमिका आगामी दिनों में और अधिक मजबूती से समाज के बीच में खड़ी हो सकती है, इसका चिंतन मनन आज के इस प्रथम राजपुरोहित जनप्रतिनिधि सम्मेलन में हम सब लोग करेंगे। राजपुरोहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले समस्त महानुभावों को यह आभास होना चाहिए कि मैं राजपुरोहित समाज का अंग हूं, इसलिए संत श्री संस्थान के संयोजन में विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन शिक्षकों का एक सम्मेलन ब्रह्मधाम की इस पावन भूमि पर हुआ। जिन लोगों ने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया उनका ये अखिल भारतीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन उसी कड़ी में आयोजित होने जा रहा है। हमने इससे पूर्व में शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों का सम्मेलन, इंजीनियर क्षेत्र में काम करने वाले इंजीनियरों का सम्मेलन,
डॉक्टरों के लिए डॉक्टरों का सम्मेलन, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले विभिन्न हमारे समाज बंधुओं का सम्मेलन आयोजित करके किस प्रकार हम राजपुरोहित समाज के माध्यम से पूरे देश में दिशा और दशा बदलने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसा आग्रह हम सब लोगों ने किया है। और आज संतों के इस पावन सानिध्य में राजपुरोहित समाज के इतिहास में यह पहला एक विशेष आग्रह लेकर के संतों के आशीर्वाद से पूरे देश भर के अंदर राजपुरोहित समाज आगे बढ़े, पूरे देश भर के अंदर धर्मधाम का नाम हो, पूरे देश भर के अंदर ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से हम सब लोग विभिन्न समाजों का नेतृत्व करें, ऐसी आशा और विश्वास लेकर के इन पावन संतों के सानिध्य में आज ये राजपुरोहित समाज का अखिल भारतीय प्रथम जनप्रतिनिधि सम्मेलन का शुभारंभ होने जा रहा है। जिस दिव्य संतों के आशीर्वाद से सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है, हम सब लोग यहाँ से एक विश्वास और प्रेरणा लेकर के जाएं, इस ब्रह्मा जी की पावन भूमि से आशीर्वाद लेकर के जाएं और आने वाले दिनों में जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ राजपुरोहित समाज का नाम रोशन हो, ब्रह्मधाम का नाम रोशन हो, ऐसा हम सब लोग यहाँ से विश्वास और प्रेरणा लेकर के जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में आज का हमारे ये राजपुरोहित जनप्रतिनिधि सम्मेलन का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं आज के इस सम्मेलन में हम सबको पूर्ण रूप से संतों का आशीर्वाद मिल रहा है और दो रूप में हमारे बीच में संत विराजमान है। जनप्रतिनिधि के रूप में भी हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं और एक संत के रूप में भी दिव्य प्रेरणा से हम सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव निर्मल दास जी के श्री चरणों में आग्रह करूंगा कि आज के इस अखिल भारतीय राजपुरोहित जनप्रतिनिधि सम्मेलन में हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आपकी दी हुई दिशा से ये राजपुरोहित समाज आगे बढ़ता हुआ राजनीतिक क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयां प्राप्त करें, ऐसा मैं आपके श्री चरणों में आग्रह करता हूं और आपको प्रणाम करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि आप पधारें और आज के इस अखिल भारतीय राजपुरोहित जन प्रतिनिधि सम्मेलन में हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य गुरुदेव निर्मल दास जी महाराज। ओम सन्नो मित्रः संवरणा शन्नो अद्य शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि विदुवदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तत्कारमवतु अवतु मां वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अपने बीच में जगन सिंह जी और विदायक आए हैं, कृपया पधार सीधे मंच की ओर। बोल प्रजापिता ब्रह्मा जी भगवान की। भाई जनप्रतिनिधि मोड़ा की करो, जारो भी नहीं कियो। सतगुरुदेव की आवाज नहीं आई बराबर। सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का। हर 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 महादेव। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है। हमारे समाज के शरण मंदिर कहें तो भी अतिशोक्ति नहीं होगी। सबसे बड़े एक मंच के रूप में विद्यमान ब्रह्मधाम अशोका की पावन धरा पर जन प्रतिनिधि सम्मेलन विधि पूर्वक शुभारंभ होने जा रहा है। इस जन प्रतिनिधि सम्मेलन में पावन सानिध्यता और आशीर्वाद प्रदान कर रहे परम पूज्य परम सर्वे ब्रह्मधाम गादीपति तुलसाराम जी महाराज, उनके इस शिष्य इस सम्मेलन के संयोजक हैं डॉक्टर संत श्री दयाराम जी महाराज,
और विराजमान सभी समाज के विधानसभा हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, पंचायत हो, सभी से निर्वाचित होकर के आए हुए सभी जनप्रतिनिधियों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभ मंगल कामनाएं। आज बड़े हर्ष का विषय है कि और कई विषयों पर समय समय पर समाज ने सम्मेलन किए, चिंतन किया, मंथन किया, शिविर संपन्न किए। आज प्रथम बार ब्रह्मधाम आसोत्रा की पावन धरा पर राजपूत समाज का जन प्रतिनिधि सम्मेलन होने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। बंधुओं, देश आजाद होने के बाद आज तक जनप्रतिनिधि सम्मेलन या इस प्रकार से चिंतन मंथन का कोई कार्यक्रम सामूहिक रूप से जब तक मेरे को ज्ञात है नहीं हुआ। यह प्रथम बार एक भागीरथी प्रयास है और इससे मंथन होकर के बहुत सारा सार और घृत निकलेगा और उससे आने वाले समय में ये समाज का दीपक उस घृत से जल करके पूरे राष्ट्र की ज्योत उज्जवलित करेगा। इन सम्मेलन से हमारे को कई सीख और संदेश लेकर के जाना है। इतिहास साक्षी है बंधुओं, आजादी के बाद जब से लोकसभा का गठन हुआ तब से आज तक मात्र एक एमपी से एक प्रेत जी लोकसभा में पहुंचे थे। आज तक और कोई लोकसभा में नहीं पहुंचा। उसके बाद समय समय पर एक या दो विधायक विधानसभा में पहुंचते रहे। महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या राजस्थान हो, उनकी संख्या एक या दो ही रही है, इससे ज्यादा नहीं पहुंची। नीचे स्तर पर आए तो जिला परिषद में उप प्रमुख जरूर बने हैं, मगर प्रमुख पद नहीं बना है जहां तक मेरे को ज्ञात है। और पंचायत समिति के स्तर पर आए तो भगवान की कृपा से इस सेशन में ये पंचायती राज जो राजस्थान में संपन्न हुआ, अभी तक कुछ जगह बाकी भी है, कुछ जिले बाकी भी है, मगर आज तक दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के 7 प्रधान हमारी समाज के हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। उप प्रधान भी है, जिला परिषद के सदस्य भी है और पंचायत समिति के सदस्य भी है, सरपंच भी है, उप सरपंच भी है, वार्ड पंच भी है। ये और कैसे ज्यादा तादाद में बढ़े और कैसे उन्नति हो और उच्च शिखर तक कैसे हमारे जनप्रतिनिधि पहुंचे, उसके लिए यह सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप सभी जनप्रतिनिधियों को इसलिए यहां आमंत्रित किया गया कि इस लोकतंत्र में किसी समाज को या किसी गांव को या किसी समूह को आगे बढ़ाना हो तो लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है, एक ऐसा एक पहिया है जीवन का, उनके बिना आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए वो अति आवश्यक भी है। लोकतंत्र में जब मजबूती होगी तभी जाकर के हमारा समाज आगे बढ़ेगा, विकास होगा और आने वाले समय में जनप्रतिनिधियों की बहुत बड़ी महती भूमिका रहती है और रहेगी भी। जनप्रतिनिधि ये तो समाज का सम्मेलन है,
समाज का भी भाई जोगिंदर सिंह जी ने कहा, मैं, मेरा घर और मेरा समाज, उनके साथ चौथी बात और जोड़ो कि जहां से आप जीते हो वो पूरा छत्तीसी कौम का समाज भी आपका परिवार है। मैं, मेरा घर, मेरा समाज, उनके साथ साथ जहां से आप निर्वाचित हुए हो वहां का छत्तीसी कौम का वो भी आपका परिवार है। उसको परिवार समझ करके उसके प्रति सेवा के अंदर आहुति दें, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे और आपका भविष्य सुनहरा होगा। हर सीढ़ी पर सीढ़ी जनप्रतिनिधि को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। धीरे धीरे सत्कर्म करें, मजबूती के साथ, सत्यता के साथ सतपथ पर चले, प्रलोभन और झांसा में नहीं आए। प्रलोभन और झांसा में आने वाला राजपुरोहित नहीं हो सकता। जो प्रलोभन और झांसा में आकर के राजनीति करता है वो राजपुरोहित नहीं हो सकता। ये सदैव ध्यान रखें। शांति। आगे बढ़ने के लिए छत्तीसी कौम का दिल जीतना होगा, साथ में घर और परिवार समाज का दिल तो जीतना ही होगा, मगर उनके साथ साथ छत्तीसी कौम का दिल जीतना होगा। मेहनत करनी होगी, रात और दिन एक करना होगा। एक जोगी बन करके, एक सन्यासी बन करके, इस टाइप से राजनीतिज्ञ बन करके अगर देश और राष्ट्र और समाज की सेवा करेगा वो जनप्रतिनिधि ही आगे बढ़ेगा। 24 घंटा एक लगन हो कि मेरे क्षेत्र का विकास कैसे हो, मेरे इस क्षेत्र में नए आयाम कैसे स्थापित हो, मेरे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मैं कितनी सेवा कर सकूं, आने वाली पीढ़ी मेरा नाम याद रखे, ये संकल्प हमारे अंदर होना चाहिए, ये मिशन हमारा होना चाहिए और ब्रॉड माइंड भी होना पड़ेगा। निर्वाचित होने के बाद किन किन मतदाताओं ने मेरे को मत दिए हैं या किन किन मतदाताओं ने नहीं दिए हैं, ये संकीर्ण दायरा से ऊपर उठ करके आपको जनप्रतिनिधि बन करके उभरना पड़ेगा और ब्रॉड माइंड होना, विशाल हृदय रखना पड़ेगा। सभी ने मत दिए, जो पंचायत है 3000 या 5000 की, सभी मतदाताओं के आप जनप्रतिनिधि हो, चाहे मत दिए हो चाहे नहीं दिए हो, ये संदेश आप अंदर लेकर जाए। सबकी सेवा करो, सबको एक सम्मान मानो और जहां तक विधानसभा हो या जिला परिषद हो या पंचायत समिति हो, सामने विपक्ष के भी जनप्रतिनिधि होते हैं। उन विपक्ष से भी एक ऐसा शुद्ध वात्सल्य, स्नेह प्रेम रखो, संवाद रखो और उनसे भी तालमेल बना करके इस प्रकार से चलो ताकि आपके विकास को आगे बढ़ने में वो भी आपका सहयोग करे। मैं एक बात बताता हूं, भैरू सिंह जी के समय की, सन 12 के काल की बात है। बहुत नजदीकी संबंध थे हमारे। जब जाते थे, एक बार विधानसभा चल रही थी और परशुराम जी विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता थे। परशुराम जी ने, बदेड़ा साहब ने भैरू सिंह जी को इस तरह से विधानसभा में खिंचाई की, हर मुद्दों को उठाया। खिंचाई का मतलब मुद्दे उठाए ज्वलनशील। मगर उसके बाद विधानसभा समापन हुई, बाहर आते हैं, परशुराम जी कहते हैं, ओ ठाकुर साहब इधर आइए, चाय पीते हैं बैठ के। आज मैंने खिंचाई ठीक की नहीं, ये हम सुनने वाले हैं। ये प्रत्यक्ष बात हम सुनने वाले हैं। वो उनकी सकारात्मक सोच थी, वो मुद्दों पर बात रखते थे। उनके अंदर विचारों का मतभेद जरूर था मगर मनभेद नहीं था। हमारा राजस्थान कैसे आगे बढ़े, हमारा प्रदेश कैसे आगे बढ़े, उनसे ये सीख लेनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को सदैव एक बात याद रखनी चाहिए, पक्ष हो या विपक्ष, मनभेद मत रखो,
विचारों का मतभेद रह सकता है कि मैं चाहता हूं ये ब्रह्मधाम आसोत्रा बाईपास निकले, कोई चाहते हैं कि ये मंदिर के आगे होके ही निकले। ये विचारों का मतभेद हो सकता है, मगर मनभेद नहीं रखना चाहिए। उनको बैठ के समझाओ, उनको संतुष्ट करो, उनको समझाने का प्रयास करो। निश्चित रूप से एक दिन समझ में आ जाएगी कि बाईपास ठीक है और बाईपास ही उचित है। तो यही बात आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, मनभेद कभी भी जनप्रतिनिधि को आगे नहीं बढ़ा सकता। अति महत्वाकांक्षा कभी भी जनप्रतिनिधि को आगे नहीं बढ़ा सकती। सीढ़ी दर सीढ़ी चलने की अगर जनप्रतिनिधि में पद्धति है तो निश्चित रूप से सीढ़ी दर सीढ़ी वो आगे बढ़ेगा। कोई एक बार ही छलांग लगाना चाहे तो नीचे जरूर गिरेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़िए। बंधुओं, बड़ी खुशी की बात है कि कई वर्षों से हम लोग भी इसमें थोड़ी रुचि रखते थे, और रुचि रखने का हमारा, मैं व्यक्तिगत रूप से भी थोड़ी बात करना चाहूंगा कि ये विचार है अब तो सन्यासी फक्कड़ है, नहीं कोई टीका दस्तूरी करनी है, नहीं कोई डाइजे भरना है, नहीं कोई मोमेरा भरना। हम संलग्न इसलिए रहते थे कि हमारा समाज का गौरव कैसे आगे बढ़े, हमारे समाज के ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधि कैसे आगे आए, हमारे समाज की पूछ परख कैसे हो, हमारे समाज का मान सम्मान कैसे बढ़े, इसीलिए राजनीति करते थे। और राजनीति करने का हमारा भी कोई कारण नहीं था। तो बंधुओं, हम ये भी चाहते हैं, आज भी यही चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा समाज का नाम ऊंचा करें, अच्छे राजनीतिक के बढ़कर के, अच्छे जनप्रतिनिधि बढ़कर के उभर के सामने आए। कई प्रकार से कोई लांछन नहीं लगे आपके ऊपर, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाए। आप साफ सुथरी राजनीति करें, आपकी राजनीति में पारदर्शिता हो, आपकी राजनीति में सत्यता हो, आपकी राजनीति में देश, राष्ट्र और समाज की और छत्तीस काम की सेवा करने का भावना हो, और आपकी राजनीति एक सन्यासी की तरह, एक जोगी की तरह, एक साधु की तरह, एक त्यागी की तरह साफ सुथरी हो। वो मिशन रख करके आप राजनीति करें और सेवा करें, और अपने परिवार का, अपना नाम रोशन करें, उनके साथ साथ समाज का भी नाम रोशन करें, और राष्ट्र को सर्वोपरि रख करके राष्ट्र का नाम रोशन करें। यही बात कह करके आज राजपुरी समाज विकास न्यास आसोत्रा द्वारा आयोजित किया गया जनप्रतिनिधि सम्मेलन आगे जाकर के बहुत बड़े नए आयाम स्थापित करेगा, और ये भागीरथी प्रयास, इस मंथन से बहुत बड़ा घृत निकलेगा, और वो घृत निकल करके आने वाले समय पूरे छत्तीसगढ़ गांव में और पूरे राष्ट्र में उस घृत से एक ज्योत उज्जवलित होगी, ज्योत प्रज्वलित होगी। वो हमारे पूरे राष्ट्र में राजपुरी समाज का नाम ऊंचा करेगी। यही शुभ मंगल कामना के साथ आज मेरे को ये तो शब्द कहने का अवसर दिया, उनके लिए मंच को, आयोजकों को, और जो प्रबंध कमेटी जिन्होंने कई दिनों से जो लगे हुए सेवा में और इसका प्रयास कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि सम्मेलन हो, सुंदर आयोजन हो, और सभी आपस में परस्पर मिले, और सभी यहाँ आए, दर्शन करें, और यहाँ से कोई न कोई संदेश लेकर के जाए, यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाए, और यहाँ से कोई सीख लेकर के जाए। ये सब प्रयास, ये भागीरथी प्रयास जो कराया है, ये अपने आप में बहुत ही वो लोग साधुवाद के और धन्यवाद के पात्र हैं। और आप भी सब आए हो, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हुए मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय श्री राम। परम पूज्य गुरुदेव निर्मलदास जी महाराज के इस आशीर्वचनों से हमारे इस जनप्रतिनिधि सम्मेलन को एक नई ऊर्जा मिलेगी। एक विशेष आग्रह आपने किया कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे मन भेद नहीं हो, और जहां क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, वह सर्व समाज का नेतृत्व स्वीकार करते हुए सभी समाजों को साथ में लेकर के हम खड़े हों। और जहां पर भी हमको मौका मिला है, मैं जहां सरपंच जीता हूं, मैं जहां पंचायत समिति सदस्य जीता हूं, मैं जहां जिला परिषद सदस्य जीता हूं, और मैं जहां पर विधायक जीता हूं, वहां ये कोशिश करें कि 5 साल में हम ऐसा काम करें कि हमेशा के लिए एक ही आवाज उठेगी, केवल राजपुरोहित खड़ा होना चाहिए, केवल राजपुरोहित जीतना चाहिए। ये सर्व
सर्व समाज मांग करे, ऐसा हम सब लोग काम करें, ऐसा आग्रह पूज्य गुरुदेव ने किया है। आज के इस आयोजन में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आज के इस जन प्रतिनिधि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए मैं परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर वेदांताचार्य ध्यानाराम जी से आग्रह करूंगा कि आज के इस विशेष सम्मेलन में जो देश और प्रदेश में जन प्रतिनिधि के रूप में समाज को शोभायमान कर रहे हैं, उन सबको आशीर्वाद प्रदान करें पूज्य गुरुदेव डॉक्टर ध्यानाराम जी। जगत पितामह भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में साष्टांग वंदन करते हैं। साक्षात ब्रह्मा स्वरूप कुलगुरु श्री केतेश्वर भगवान के चरणों में वंदन है। तपस्वरूप साक्षात त्यागमूर्ति ब्रह्मा सावित्री सिद्ध पीठाधीश्वर श्री श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। पूज्य श्री महामंडलेश्वर जी निर्मदा जी महाराज जी के चरणों में वंदन है। और आप सबके हृदय में बैठे हुए ईश्वर को वंदन करते हुए सभी को जय ब्रह्मा जी। पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग और मातृशक्ति और युवा भाई, आप सब लोग एक विशेष उद्देश्य को लेकर के आज अपनी इस पुण्य भूमि में, पवित्र भूमि में, जो अपने ही समाज का नहीं पूरे विश्व का अधिष्ठान है, भगवान ब्रह्मा जी का आश्रय, पूरे विश्व को पैदा करने वाले त्रिदेवों में एक देव भगवान ब्रह्मा जी हैं। तो इस जीव जगत के आश्रय देने वाले भगवान पितामह ब्रह्मा जी के चरणों में आप अपना समर्पण, सर्वस्व समर्पण करने के लिए आए हैं। हमारे प्राचीन काल में पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में जो राज्य और राजाओं की गाथाएं ऋषियों ने गाई है, ब्राह्मणों ने अपने मुख से बड़े बड़े राजाओं की गाथा गाई। क्यों गाई? क्योंकि उन राज्य का, उन राजाओं का इतना त्याग था अपने समाज के लिए। अपने समाज का विकास कैसे हो, अपने स्वार्थ के साथ साथ दूसरे की स्वार्थ की सिद्धि कैसे हो, वह वे राजा महाराजा संत महात्मा हमेशा ध्यान रखते थे। इसलिए आज भी हम कोई भी किसी को उदाहरण देना होता है तो पौराण की कथा के माध्यम से या ऋषियों के वचनों का उद्धृत करते हैं, उदाहरण देते हैं। कारण यह है कि उनका त्याग था। कोई भी व्यक्ति समाज में, संसार में अपने स्वार्थ को नाश करके दूसरे की स्वार्थ की सिद्धि कर ही नहीं सकता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं, मैं तो केवल समाज की सेवा करना है, मुझे तो केवल देश की सेवा करना है, तो वह व्यक्ति का जो उद्देश्य है, व्यक्ति के जो वचन है, वह सत्य नहीं है। हाँ, इस देश के साथ साथ में मेरा भी भला हो या मेरे भलाई के साथ साथ में देश और समाज का भला हो, ऐसा जो भाव रखेगा वही लंबे समय तक समाज की और देश की और राष्ट्र की सेवा कर सकता है। आप सब लोग एक साधक की दृष्टि में साधक बन करके आए हैं। सबसे पहले हमें अपने आप के प्रति विश्वास जागृत करना होगा। हमारे पास में कितनी शक्तियां हैं, हमारे पास में कितनी योग्यताएं हैं, जिसके द्वारा हम अपना परिवर्तन कर सकें। और उसके बाद में अपने साथ साथ में अपना समाज के प्रति विश्वास, सबसे पहले अपने प्रति विश्वास, फिर अपने समाज के प्रति यानी अपने परिवार के प्रति विश्वास, और सबसे अंतिम है जिस राष्ट्र में आप पैदा हुए उस राष्ट्र के प्रति विश्वास, उस राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना। ये तीनों ही अपने और अपने समाज यानी परिवार के प्रति और राष्ट्र के प्रति आपकी जब पूर्ण रूप से विश्वास होगा तो आप जो भी काम करेंगे उस कार्य के द्वारा ईश्वर की आराधना होगी, भगवान की पूजा होगी। ये आप जो काम करने के लिए अभी निकले हैं, ये सबसे बड़ी ईश्वर की आराधना है।
जनमानस की सेवा करना, अपने जो संस्कृति के मूल्य हैं उनको आधार मान करके अपना जीवन भी अच्छा हो और दूसरों का जीवन भी अच्छा हो। पुराणों में लिखा, आद्रोह करः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा वचसा सताम सनातनः धर्मः। सनातन धर्म क्या बताया कि अद्रोह कर सर्वभूतेषु। बस एक वाक्य है मनु महाराज का कि हमारे कर्म से, हमारा कर्म मन कर्म वचन तीनों से जो कर्म क्रिया की जाती है उसके द्वारा किसी से भी द्वेष न बने, किसी से भी राग न बने, हमारे उस कर्म के द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, यह विचार करके कोई व्यक्ति मन वचन कर्म से कोई काम करे तो वह सबसे बड़ी ईश्वर की आराधना है। अष्टावक्र ऋषि ने कहा, येन केन प्रकारेण संतोषम जनयेत प्रज्ञानाम तदेव ईश्वर पूजनम। सबसे बड़ा भगवान की पूजा, भगवान की आराधना क्या? ऋषि ने बताया कि येन केन प्रकारेण अपने कर्मों के द्वारा दूसरों के लोगों में संतोष पैदा कर लो, और यही सबसे बड़ी आपकी ईश्वर की पूजा है। संतोष कौन पैदा करेगा? जिस व्यक्ति के अपने आप में संतोष है, जो व्यक्ति अपने कर्मों से प्रसन्न है, वही व्यक्ति दूसरों को प्रसन्न रख सकता है, दूसरों के जीवन में संतोष ला सकता है। स्वयं अगर कोई ठंडी छाया में बैठा है तो उनको भी जहां जाएगा वहां ठंडी छाया का आवास होगा। तो ये जो आप एक दिव्य पवित्र अधिष्ठान को लेकर के दिव्य कार्य करने के लिए निकले हैं, एक संत ने कहा कि जब कोई व्यक्ति ये भाव दिखता, मुझे तो अभी समाज को परिवर्तन करना है, समाज को सुधार करना है, तो कहा वह व्यक्ति कभी समाज को सुधार नहीं सकता है, उल्टा जो समाज है उसी को बिगाड़ देगा। तो कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि नहीं मुझे समाज को परिवर्तन करना है, समाज को सुधारना है, कभी वो सुधार नहीं सकता है। हाँ, जो व्यक्ति सोचे कि पहले मुझे सुधरना है तो मैं सुधरूंगा तो समाज अपने आप सुधर जाएगी, समाज का अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। यह गीता का उपदेश है। तो भाई मूल में चिंतन अपने घर परिवार का करते हुए गांव का करेंगे, समाज का करेंगे, देश का करेंगे, तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो सुधार है, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और यही सही मार्ग है। और एक बात है, जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अरे आप और हम तो केवल निमित्त बने, कराने वाले तो ईश्वर हैं। भगवान ने अर्जुन ने कहा, प्रभु ये मैं युद्ध नहीं करूंगा महाभारत का, तो भगवान ने कहा तुम करने वाले कौन हो? ये तो मेरे कारण हो रहा है, मैं ही मार रहा हूं, मैं ही जिला रहा हूं। तो निमित्त बनना, कोई भी ये जो आपको सेवा का अवसर मिला है, 5 साल का नहीं, पूरे जीवन का सेवा मिला, लाभ मिला है इस कुल में, इस ब्रह्म कुल में, इस ब्राह्मण कुल में, तो पूरे जीवन भर हमें समाज की सेवा, देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, विश्व की सेवा करनी है। ऐसा भाव जब आप अपने अंदर रखेंगे तो अपने आप इस चारों तरफ से आपको सहयोग मिलता रहेगा। परिवार की भावना हम सब में आए, उसी के लिए अलग अलग विचारधाराओं के परिवारों को इकट्ठा करके यह ब्रह्मधाम और सूत्रा की ओर प्रयास किया जा रहा है। बस अंतिम यही अभी इस उद्घाटन सत्र का जो हमारा एक विचार है, परस्परम भावयेत श्रेयम इच्छेत यदि। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के मुख से यह उपदेश दिलाया कि अगर आपको अपने जीवन में विकास करना है, अगर आपको अपने जीवन में शांति प्राप्त करनी है, तो एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते रहिए, सहयोग लेते हुए और सहयोग देते हुए। ये भावना जब आपकी रहेगी तो अवश्य ही आपकी जो छोटा सा कर्म है परमात्मा की बड़ी आराधना बन जाएगी। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ऊपर महान गुरुओं की कृपा, साक्षात ब्रह्मा जी के अंशावतार, जो विश्व के प्रेरक देवता है। ब्रह्मा जी भगवान रजोगुण के
देवता हैं और कर्म, रजोगुण का मतलब कर्म को करने की प्रेरणा देने वाले। भगवान विष्णु जी पालन करते हैं, भगवान शंकर जी संहार करते हैं, पर ब्रह्मा जी का काम है कि वे व्यक्तियों को कर्म में कैसे प्रेरित करें। तो साक्षात ब्रह्मा जी के अंशावतार के रूप में कुल गुरु आए और आकर के समाज में जागृति लाई, और उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद साक्षात रूप में हमें अभी भी मिल रहा है। सदगुरुदेव भगवान के रूप में हम बड़े सौभाग्यशाली, ऐसे महान संतों का सानिध्य हमें सबको मिल रहा है। पूज्य निर्मलदास जी महाराज जी का आशीर्वाद सतत, जिस क्षेत्र में आपने अपना रास्ता चुना है, अगर आपने अपने मन से चुना है ये रास्ता, जिस रास्ते पर आप चल पड़े हैं, अगर आपने मन से चुना है तो वह रास्ता आपके लिए बहुत सुखकर होगा। किसी के देखा देखी सुना है या किसी के कहने से सुना है तो उससे इतना आनंद नहीं आएगा उस कर्म से, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं। और अगर आपकी अपनी योग्यता की पहचान करके और अपने अंतस प्रेरणा से आपने इस रास्ते को चुना है तो आपको जरूर उस रास्ते पर आपको सफलता मिलेगी और हर जगह पर आपको ऐसा सहयोग मिलता रहेगा। पूज्य महाराज जी की सानिध्य में, महाराज जी के आशीर्वाद से, निर्मलदास जी महाराज जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का संतत्व है ना, आप सबको पूरा आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहेगा। हम सब लोग गुरु महाराज जी के चरणों में वंदन करते हैं कि हम सबको यह सानिध्य हमेशा इस ऐसे महान कार्यों में मिल रहा है, प्रेरणा मिल रही है। पूज्य सभी संतों के चरणों में वंदन करते हैं, गुरु महाराज जी के चरणों में वंदन करते हैं। और आप सब लोग अपने समाज के चिंतन करने के लिए आज आए हैं, तो आगे का जो सत्र है वह आप सबका, आप सब लोग मिलजुल करके एक परिवार की भावना से, जैसे पूज्य महाराज जी ने बताया, मन भेद नहीं होना चाहिए। मन भेद नहीं हुआ तो समझो कि सब काम अपना सफल है। और ये बस एक जाजब पर हम लोग बैठे हैं, एक परिवार की भावना हम सब में बने, ऐसी सबकी भावना है, इच्छा है, और इसी से हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे परिवार का भला हो बहुत जरूरी सोचना है, पर हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ साथ में हमारे अड़ोस पड़ोस में जितने भी रहने वाले लोग हैं, चाहे वह किसी भी कुल परंपरा का हो, हमारे परिवार के भलाई के साथ साथ में उसी के भी भलाई का भी ध्यान रखेंगे तो आप बहुत जल्दी सफलता की ओर जाएंगे। जय गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज जी। परम पूज्य डॉक्टर वेदांताचार्य धनाराम जी के इस आशीर्वचनों से आज के इस जनप्रतिनिधि सम्मेलन को एक नई प्रेरणा मिली है। आपने आग्रह किया है कि ब्रह्मा जी ने हमें निमित्त मात्र बनाया है, आगे बढ़े कि समाज का और परिवार का नाम रोशन हो। हम सब लोगों से प्रेरणा लेकर के संतों के आशीर्वाद से हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा आप सबके आशीर्वाद से, संतों के दिव्य प्रेरणा से हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस ब्रह्मधाम की पावन भूमि पर पूज्य संतों के श्री चरणों में निवेदन करूंगा, निर्मलदास जी महाराज जी के चरणों में निवेदन करूंगा। कल शाम को 5 बजे से ये शुरू किया था कार्यक्रम। अभी सूचना मिली है कि लगभग 100 की संख्या जनप्रतिनिधियों की, उनके सहयोगी भी हम सब के बीच में उपस्थित है। आप सबकी ये गरिमामय उपस्थिति ही राजपुरोहित समाज को नई दिशा प्रदान करेगी। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, गुरुदेव आपकी उपस्थिति ही हम सबकी एक दिशा लगती है, आपकी प्रेरणा ही हम सबकी पहचान लगती है, आपका आशीष हम सबकी जान लगती है। पर गुरुदेव जब तक न मिलेगा आपका आशीर्वाद, हमें हमारी बगिया सुनसान लगती है, हमें हमारी बगिया सुनसान लगती है। मैं परम पूज्य गुरु महाराज जी से आग्रह करूंगा श्री चरणों में कि वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आग्रह करता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की। भाग्य
समाज गुरुमार नाम ठीक है गुरुमार हाथी माँ समाज ताली पाड़ी बात भूमि में एक गुरुमार होते जो माँ समाज बोली है अला मंदिर जितने को लिखिए गुरुमार की माँ समाज माँ दान बताओ वो हमारा नाम कौन रखे है सतगुरु बेटा समान सुविधा दे हारो हाथ मनो એટલે હું જાતીય મોત દિયા યો ધુના યો જાય કે પહેલી નોમે ગુરુમારા હાથ મળે નહીં મને કોજા આપ રાતના બેચારા ફપાયા માર પર ખોટ તો હું નો માર સમાન ચીજા બની નો યાત્રા બડા સરબડના બંધાર બડા મને કે તે તમારે ધ્યાન રાખો જો કોઈ બનો સમાજ એક રો તો આપણે જીવનમાં સમાજ એક રહેંગે અને સમાજ આવી ગુરુ મહારાજ લખી દીધી મને ગયા ને રોહા કતી રોહા મને કતી છે 8 લાખ સમાજ ને એવું બહુ મારો तो क्या कर घोड़ा एक मार गालो सीधा मत गालो आप तो कमरा ने संचारो कमरा है हालो तीन हम जगह जगह बोलियो मारे काम में बोलियो मारे काम सीधे मारे भगवान को हां बड़ा कौन करे दुनिया पूरे समाज ने किया आपने समाज के मंदिर में पूरी हिता की पड़े वो समाज की हिता को आदमी नहीं बैठा दूसरे को आदमी का बोली ना धड़ा कुछ मेरी है बहुत मजे कुछ बोलने में कुछ अब आजा होकर कुछ पढ़ने में हो तो नहीं एक नहीं बंदा तो बंदा बंदरी कोई मेरा तो क्या बंदा बंदा गुरु महाराज ने होते नहीं बंदा दिया तुम्हारे होता उनके थारे पूरा होता बंदा फूटी कोनी क्या जातिया बड़े जीवन है ये गला है क्या बात की जोड़ जा रहा है घोड़ा माता खड़ीने कचा गौशाला द्वारा मध है कची जोड़ी समाज बांध दिया घोड़ा माता खड़ीने चलियो पड़े घोड़ा पानी कचा घर चलियो है शांति रखो प्रेम रखो आप तो कल्याण समाज कला है हम मुझे मिलता को बंदेश रखो मैं आप किसी के प्राण को जीऊँ गम में गुरु महाराज ने पालन करो
હું તો ગુરુ મારા દેવને માર દેવું પિતર મારી કોમ પિતા ગુરુ માટે પિતા મારી કાઢે मैं चिंता मत करो आज धर्म का गुना है जन्म भाई है टाइम खराब है आज जो पढ़ने तो छठा बजा है उतना गाँव में मंदिर बैठे ये बिना थोड़ी भी कोई करनी वहाँ थोड़ा छठा बजा आ बैठा हो बीमार में ना आप तो बड़े हैं आप लोगों को पता है एक दिन बंद किया खड़ा ये ये थोड़ा आज के जगह करिए क्या कहूँगा इसीलिए ये बस करो ना भैया आज की छुट्टी मेरा अच्छा एक ना छुट्टी की आदि बात है ना अच्छा मुझे मैं भी आओ शहर से जाती हम ये हो गया पेपर कुछ है पूरी मार की मार को पूरे समाज को पूरा हुआ अच्छा हम चिंता करो अच्छा चिंता की गंगानी चिंता है अच्छा शांति राखो अरे मेरे को बड़ी शांति है बरसों को बड़ी पत्नी मिले दुनिया की गणपति भगवान की महादेव की इतने भगवान की कृष्ण भगवान की गंगा माता की गौ माता की माता पिता की जय हो रे जय हो रे जय हो बोले सदगुरु देव की ब्रह्म धाम की पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य और आशीर्वाद से आज ये मन को प्रेरणा मिली और मन को ये एक बहुत शुक्र मिला है कि आज का हमारा ये अखिल भारतीय राजपुरोहित जन प्रतिनिधि सम्मेलन जैसा पूज्य निर्मलदास जी महाराज ने कहा कि आजादी के बाद पहला ऐसा एक प्रयास राजपुरोहित समाज ने किया है। आपके आशीर्वाद से ही हमारा पहला जन प्रतिनिधि सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है और हम विश्वास कायम करके जाएंगे कि जो आशीर्वाद आपने दिया है इससे आने वाले समय में राजपुरोहित समाज इस जन प्रतिनिधि सम्मेलन का और भी आगामी और भी हम लोग गुरु महाराज की प्रेरणा से आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में श्री देवी सिंह जी मोहराई पधारे हैं, उनसे आग्रह कि वो पधारे और गुरु महाराज का और निर्मलदास जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आज का ये प्रथम अखिल भारतीय राजपुरोहित जन प्रतिनिधि सम्मेलन पूज्य गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। इस उद्घाटन सत्र में आपका सानिध्य और आशीर्वाद हमको मिला।